हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के बारे में। बहुत सारे लोगों को वंदे मातरम बोलकर नारे लगाते हुए देखा है और अपनी देशभक्ति दिखाते हुए भी, लेकिन उन लोगों में से बहुत कम ही लोग होंगे जिनको वंदे मातरम का अर्थ तक भी पता होगा। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, वंदे मातरम का सरल अर्थ है कि माँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में किया गया था। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। आनंदमठ के हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि अनेक भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुए। अरविंद घोष ने आनंदमठ में वर्णित गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद भी किया, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, ओ माता, पानी से सींची, फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ शांत, कटाई की फसलों के साथ गहरी माता। उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं। उसकी ज़मीन खिलते हुए फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसी की मिठास, वाणी की मिठास, माता, वरदान देने वाली, आनंद देने वाली। सन 1870 से 80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेज़ों के इस आदेश से बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि उन दिनों में एक सरकारी अधिकारी थे, उन्हें बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने इसके विकल्प के तौर पर संस्कृत व बांग्ला के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की और उसका शीर्षक दिया वंदे मातरम। शुरुआत में इसके केवल 2 ही पद रचे गए थे, जो कि संस्कृत में थे। इन दोनों पदों में केवल मातृभूमि की वंदना थी और बाद में उन्होंने आनंदमठ में इस गीत को भी शामिल किया। यह उपन्यास अंग्रेजी शासन, जमींदारों के शोषण व प्राकृतिक प्रकोप में मर रही जनता को जागृत करने हेतु अचानक उठ खड़े हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। इस तथामयक इतिहास का उल्लेख बंकिम जी ने आनंदमठ के तीसरे संस्करण में स्वयं ही कर दिया था। उपन्यास में यह गीत भवानंद नामक एक सन्यासी विद्रोही गाता है। गीत का मुखड़ा संस्कृत में इस प्रकार है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। मुखड़े के बाद वाला पद भी संस्कृत में ही है। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित जामिनी फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम। किंतु उपन्यास में इस गीत के आगे जो 2 पद लिखे गए थे, वो उपन्यास की मूल भाषा अर्थात बंगला में ही थे। बाद वाले इन सभी पदों को मातृभूमि की दुर्गा के रूप में स्तुति की गई है। बंगाल में चले स्वाधीनता आंदोलन के दौरान विभिन्न रैलियों में जोश भरने के लिए यह गीत गाया जाने लगा। धीरे धीरे यह गीत लोगों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। ब्रिटिश सरकार इसकी लोकप्रियता से भयभीत हो गई और इस पर प्रतिबंध लगाने का विचार करना शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय जी ने भी लाहौर में जिस जनरल का प्रकाशन शुरू किया था, उसका नाम वंदे मातरम रखा। अंग्रेज़ों की गोली का शिकार बनकर दम तोड़ने वाली आज़ादी की दीवानी मातंगिनी हाजरा की जुबान पर भी आखिरी शब्द वंदे मातरम ही थे। स्वाधीनता संग्राम में इस गीत की निर्णायक भागीदारी के बावजूद भी जब राष्ट्रगान के चयन की बात आई, तो वंदे मातरम के स्थान पर रविंद्रनाथ जी द्वारा लिखे व गाए गीत जनगण मन को प्राथमिकता दी गई। इसकी वजह यह थी कि कुछ समुदाय के लोगों को वंदे मातरम गाने पर आपत्ति थी, क्योंकि इस गीत में देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में देखा गया है। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि यह गीत जिस आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है, वह उस समुदाय के लोगों के खिलाफ लिखा गया है। इन आपत्तियों के मद्देनज़र कांग्रेस ने इस विवाद पर गहरा चिंतन किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे, ने पाया कि इस गीत के शुरुआती 2 पद तो
मातृभूमि की प्रशंसा में कहे गए हैं, लेकिन बाद के पदों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र होने लगता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस गीत के शुरुआती 2 पदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इस तरह रविंद्रनाथ जी के जन गण मन अधिनायक जय है को यथावत राष्ट्रगान ही रहने दिया गया और मोहम्मद इकबाल के कौमी तराने सारे जहां से अच्छा के साथ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रारंभिक 2 पदों का गीत वंदे मातरम राष्ट्रगीत स्वीकृत किया गया। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जय हिंद और वंदे मातरम।